हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो वनपाल के अंदर आए हुए पर्सन है, उनकी हम आंसर की चर्चा करते हैं। गंगानगर अगेती की फसल है। गंगानगर जो अगेती फसल है, किसकी फसल है? ये एक कपास की फसल है। एज करेक्ट आंसर। जिसने ए किया है उसका 1 नंबर क्लियर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी की? चावल। देखो, चावल, मक्का और ज्वार सारे एक ही ऋतु में बोई जाने वाली, लेकिन गेहूं एक ही ऋतु में नहीं बोई जाती, तो बी डी इज करेक्ट आंसर। किसी निश्चित राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882, जबकि साधारण ब्याज चलिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो लगभग इसमें 12% के आसपास आएगा। बी इज करेक्ट आंसर। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसे किया गया है? इसे किया गया है सुमित्रा जैन को। बाकी थोड़ा कन्फर्म कर लेना, आप थोड़ी जल्दबाजी में लगाए गए हैं आंसर की, तो आप इसे थोड़ा चेक कर लेना। ये देखो 12.5 का कितना परसेंट 50 है। तो ये देखो, आपको देखो ऐसे करना है। 12.5 का ये गुणा, मानते हैं x प्रतिशत है और x बटा में 100, तो वो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। और देखो x इधर आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा 5000, इधर से गुणा करने पर, और नीचे आ जाएगा 12.5। इसको काटोगे तो x बराबर आपको 400% के आसपास मिलेगा, है ना। एक पॉइंट हो रहा है यहाँ, ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर और आ जाएगा। तो ये देखो 125 से काटोगे तो 400% आ जाएगा अलग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 राज्य बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इतने बनाते हैं। तो ये तो मैंने सीधा बताया था। और भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये की थी, किसने की थी? नारी देवी वर्मा ने। जयराम वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी वर्मा ने। भारतीय प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार, तो ये कौन सा होता है? एक्स एक कम होने से टर्नम सिंड्रोम हो जाता है। ए इज करेक्ट आंसर, टर्नम सिंड्रोम। और प्रश्न संख्या आगे देखो, निम्न में से अभियानों में से कौन से उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी कहाँ की प्रसिद्ध है? सीता माता। बी इज करेक्ट आंसर, सीता माता की है। ये एक पर्सन का आपको बोन्स मिलने की संभावना है। बोन्स सही। सदिश राशि की पहचान। सदिश देखो, दूरी के अंदर सदिश राशि जिसके अंदर क्या होता है? तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिणाम प्लस दिशा दोनों होते हैं, वो कौन सी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। और सदिश राशि इसमें कौन सी होगी? दूरी में भी नहीं होता है। ताप और दाप तीनों में कोई भी परिणाम नहीं होता, लेकिन संवेग में क्या था? परिणाम होता है। ए इज करेक्ट आंसर। देखो, साइनाइड प्रक्रिया से निकल किसका किया जाता है? तो ये सोने का, प्लेटिनियम यानी सोने का, और सोने का किया जाता है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, ये 3 प्रकार से होते हैं। कुएं होते हैं, तालाब होता है और नलकूपों से होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? कुओं से। ए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो, संख्या समुच्चय 2 2 2 4 5, यानी 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 12 है। इस प्रकार से सजाया हुआ है। देखो, इन सभी का योग माध्य क्या होता है? योग और उनका भाग। देखो, 12 5 17 18 19 20 21 21 और 4 4 6 2 8 8 20 में 25 25 का, यानी जो इसका 25 में 5 5 यानी 5, इसका माध्यक 5 हो गया। बहुलक क्या होती है? सबसे ज़्यादा बार है बहुलक, इसका 2 हो गया, है ना। बहुलक कितना होता है? इसका बहुलक 2, माध्यक 5, बहुलक 2, और इसके अंदर वो जो बीच की संख्या होती है वो होती है माध्यक। माध्यक कितना है? 4। तो देखो, बहुलक माध्यक से क्या बहुलक बड़ा है क्या माध्यक से? ये तो गलत हो गया। माध्यक और बहुलक दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो माध्यक और बहुलक, माध्यक बड़ा है क्या? माध्य बड़ा है बहुलक से। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। माध्यक और माध्यिका दोनों बराबर है, ये गलत है। और बहुलक और माध्यिका दोनों बराबर, ये भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो बी इज करेक्ट आंसर, इसका बी इज करेक्ट आंसर। पर्सन आगे नेक्स्ट। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म जो उद्यान है वो कहाँ है? जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। कोपेन के अनुसार गंगानगर के जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार बी डब्ल्यू ये एच डब्ल्यू होगा। बी डब्ल्यू सी नंबर। ठीक है, गंगानगर के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बी डब्ल्यू आता है भाई। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत का स्थापित है, ये हमारा आ गया छाबड़ा सूरतगढ़ में। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। चलो,
दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों में भिन्न संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। दो पास है उनको फेंका जाता है तो उनके अंदर कौन सी संख्या आएगी, तो 5/6 आएगी। यानी दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल परिणाम 36 रहते हैं, ठीक है। और एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 25, 5/6। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज है वो माइकल फैराडे ने की थी। ए इज करेक्ट आंसर, है ना, ए माइकल फैराडे ने की थी भाई। ये देखो, ये बहुत बार प्रश्न आ गया, हर एग्जाम में आता है, रीट है, ये वीडियो में भी आया था। सिनेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। जो सिनेटिक फाइबर है उसे किस रेशम के नाम से जानता है, तो ये कैसे नाम जानता है, रेयन, रेयन के नाम से जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है, क्रिस्टल का क्या नहीं होता है, जल नहीं होता है, क्रिस्टल जल नहीं होता है, ठीक है। तो दाउन सोडा, काला मीठा सोडा, जिप्सम। देखो दाउन सोडा होता है, दाउन सोडा में क्या होता है, जैसे Na2CO3 पॉइंट क्रिस्टल 10H2 होता है, तो इसमें क्रिस्टल लग गया, जल का अणु होता है। खाने का सोडा जिप्सम, जिप्सम में भी होता है CaSO4 क्रिस्टल 2H2 होता है, ठीक है। और नीला तोता में होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल 5H2। मैंने रात ही नेक्स्ट रात ही वीडियो में जो करवाया था वो भी आया आज। तो खाने के सोडे में नहीं होता, बी इज करेक्ट आंसर। यदि प्रकाश की एक प्रकाश है, प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी छोटी वस्तु किनारों पर मुड़कर, यानी इस प्रकार कोई वस्तु रख दी है यहाँ से प्रकाश और किनारों से मुड़कर ऐसे जा रहा है, तो इसे प्रभाव को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं भाई। ए इज करेक्ट आंसर। मृदा संरक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, मृदा संरक्षण, संरक्षण मतलब मृदा को क्या करना है, आपको सुरक्षित रखना है। इसकी क्या है मुख्य विशेषता कौन सी होगी, तो ये क्या होगी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये इसकी नहीं होगी, बाकी सारी पट्टीदार होगा, ये भी होगी, यही होगी, लेकिन ये इसकी एक क्या है, गलत है। कौन सी गलत है, तो इसकी ये, तो ये ए इज करेक्ट आंसर है इसका। वैसे ये मतलब क्या है, रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। ये एक्स वाई तथा जेड तीनों मिलकर एक 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 4 दिन एक्स छोड़ के चला जाता है, वाई तथा जेड। ये देखो इसका आंसर सीधा बता देता हूँ आपको, C 25 आएगा इसका आंसर। मौसम विज्ञान के अनुसार यदि 51% व अधिक वर्षा की कमी होने पर सूखा, सूखा कहते हैं, उस सूखा को क्या कहते हैं, भयंकर सूखा हो जाएगा भाई। ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा सूखा हो जाएगा, भयंकर सूखा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, फुलवारी की नार उदयपुर में सही है, केवला देवी ये गलत है। केवला देवी, केवला देवी करौली में है, कहाँ है, करौली में, भरतपुर में नहीं है। भरतपुर में तो कौन सा है, सरिस्का जो अभ्यारण्य है भरतपुर में, सरिस्का क्या, तो अपने भरतपुर के अंदर तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये केवला देवी है जो करौली के अंदर है, शेरगढ़ 12 के अंदर है, वन विहार धौलपुर के अंदर है, सही है। चलो ये श्रीलाल जो जोशी है ना, इसका जो संबंध है वो किससे है, वो फड़ से है। डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 37 है। राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, ये हमारे बीकानेर में है। सी इज करेक्ट आंसर। बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। लीलटास के लेखक कौन है, ये तो कन्हैयालाल सेठिया। लीलटास के जो लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। एज के अंदर एक जो लीलटास जो पक्षी होता है वो कब कब मतलब लीलटास जो पक्षी होता है वो कब शुभ माना जाता है, तो वो शुभ माना जाता है दशहरे पर दर्शन करते, बहुत अच्छा माना जाता है दशहरे पर। दशहरे पर उसके यदि दर्शन किए जाते हैं तो बहुत ही क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, ठीक है, लीलटास जो पक्षी होता है। एक संख्या को 72 से गुणा, उसी संख्या को 27 से गुणफल करके, यानी आपको इस प्रकार इसको ऐसे करना है। देखो जैसे 72 को उस संख्या किसी संख्या को, जैसे मैंने संख्या को x मानी, x को 72 से गुणा किया और उसमें से 27 को क्या कर दूं, घटा दूं, ये दे रखा है उसका, और उस इसका भी गुणफल, दोनों का घटाने पर जो प्राप्त योग होता है वो कितना है, 360 आ रहा है। आगे बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, इसको 27 जाएगा तो पीछे बचेगा 45x इक्वल टू 360, ये बच गया। अब क्या बचेंगे, 45x बराबर 360 में 45 का भाग दो, और जो संख्या कितनी बच जाएगी, x बराबर आपकी 8 आएगी। यही आपका करेक्ट आंसर है, तो ए इज करेक्ट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट। आपको पूरा पेपर में साथ में 10 पूरे पेपर के आप क्या करो, प्रारूप दिखा देता हूँ, ताकि आपके भी वनपाल का जो पेपर आएगा उसके अंदर है आप इसकी चर्चा कर लेना, क्योंकि वनपाल का भी पेपर ऐसे ही आएगा। देखो कांसे की एक मूर्ति होती है, कांसे की मूर्ति, कांसा किससे बनता है, कांसा, कांसा बनता है कॉपर प्लस टीन से, जेडन कॉपर प्लस टीन, टीन से बनता है, ठीक है। यानी ये बन जाएगा आपका कॉपर प्लस एसन टीन से बनेगा, यानी सी इज करेक्ट आंसर। और कॉपर प्लस जिंक, यानी कॉपर प्लस जो जिंक होता है ये होता है आपका
तांबा, कांसा सॉरी पित्तल, ये पित्तल होता है, पित्तल, पिताजी है ना, पित्तल, पित्तल क्या होता है, पित्तल क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। चलो ये देखो, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था, यानी मैथ के प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं इसमें। दो ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर और 180 मीटर है, देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी आमने सामने से आ रही है और 50 किलोमीटर घंटा तथा 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। देखो हमें क्या करना है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती है तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है और उनकी चाल भी जुड़ जाती है, तो उनकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, हमारे पास में कितनी दे रखी है लंबाई इसकी 120 और 180, यानी 120 प्लस 180 टोटल हो गए 300 मीटर क्या, हाँ तो 300 मीटर होगी, ये तो आ गई मीटर में। हमारे पास में चाल दे रखी है एक तो 40 प्लस 50, ये किलोमीटर में देखिए 50 40 90, 90 होगी क्या, 50 ये और 40 ये ना, 50 40 90, 90 ये आगे किलोमीटर, किलोमीटर मीटर, इसको हम मीटर में चैनल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हम इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, यानी 18 5 25, 25 आ गया, ये आ गया 25, 25 क्या हो गया मीटर, ये मीटर 25 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी। अब हम क्या करेंगे, 3 25 का ये कर देंगे तो कितना आया, ये हो जाएगा कुल 5 5 का 60, 12 5 60, 12 मीटर प्रति सेकंड, तो 12 सेकंड यानी ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे। देखो कौन सा जो राजस्थान के बागर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो बागर प्रदेश के नाम को कौन सा कहते हैं, जो आपका शेखावटी गग्गर है, बनास बनास बेसिन, ये तो पूर्व में आ गया, तो ये हो जाएगा बीज करेक्ट आंसर, ठीक है बीज करेक्ट आंसर है इसका। चलो बूंदी के राज मेले प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण के शासनकाल में हुआ था, ये कब हुआ था भाई, तो निम्न में कौन सा प्रजामंडल नहीं है ये देखो केंद्रीय शुष्क जो बागवानी प्रदेश है ना, ये जैसलमेर में आता है, सी इज करेक्ट आंसर। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो कटोरी नदी के किनारे है, ए इज करेक्ट आंसर। कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के। ये अटपटी अमरसाई ये क्या है, ये पकड़ियों के प्रकार है, डी इज करेक्ट आंसर। ये सारे पकड़ियों के प्रकार, भेड़ों के नहीं हो सकते भाई। निम्न में से कौन सा दैनिक अपमार्जक है, ये सबसे अच्छा है, ये मतलब इसके अंदर आया था सोडियम लाइरन सल्फेट और सोडियम एरिस्टेट, सोडियम ओडिले बेंजीन सल्फेट, इसमें ए इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ये कहाँ हुआ था, कोटड़ा से हुआ था, बी इज करेक्ट आंसर। भील सूर्य कोटड़ा से हुआ था। भीलों ने क्या किया था, वहाँ अंग्रेजों ने इनकी गणना करनी थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमें ये फौज में ज़बरदस्ती भर्ती करेंगे या मार डालेंगे, इसलिए वो विद्रोह शुरू हो गया था। ये इब्राहिम लोधी को खैरतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किया था, राणा सांगा था जो खैरतौली युद्ध में प्राप्त किया था भाई। इसका आंसर 7/11 आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखो समझने के लिए हम क्या करना है, इसको देखो ऐसे कोई भी प्रश्न आते हैं ना, तो उनको देखो डायरेक्ट है आप ऐसे कर लेना, 2 एकम 1, देखो यहाँ से देखो 2 एकम 1, 1 में से 1 गया, यानी ये हो गया 2, 2/1, 2/1 फिर 1, तो यानी 1 एकम 1 प्लस 2 यानी 2, यानी ये हो गया 1 यहाँ हो गया 1/3, 1/3 और 1 4, 4/3, तो 4 ऊपर 3 ऊपर गया 3, 4 3 7, 7 बटा कितना है 4, ये 4 ऊपर चला गया और इधर से 4, 4 और 7, देखो यहाँ से कितना आया 4, 4 और 7 कितना थे 11, 11/7 को यार है क्या, बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हो जाएगा। ये जाखम सिंचाई जो प्रयोजन है ये कहाँ होगी, जाखम, देखो जाखम कहाँ आएगा, अपने को एक याद रखना, जाखम प्रतापगढ़ से रिलेटेड होता है, और जहाँ प्रतापगढ़ है बी इज करेक्ट आंसर। ये देखो m संख्याओं का औसत n की स्क्वायर है, देखो m संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, m संख्याओं का औसत है तो m n स्क्वायर हो गया, ठीक है। n संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो गया, m स्क्वायर हो गया, तो n m स्क्वायर हो गया, ठीक है, तथा m प्लस n संख्याओं का औसत होगा, m प्लस n दोनों संख्याओं का, यानी देखो औसत संख्या क्या होती है, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर दोनों का योग बटे में क्या होता है, संख्या राशियों का योग होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, n m बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा n प्लस m, और नीचे क्या बच गया n प्लस m, ये बच गया m, दोनों ऊपर से कट जाएगा, क्या बच जाएगा n और m, ये इज करेक्ट आंसर। n m बच रहेगा कहीं, ये ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। एक प्राकृतिक संख्या जब 12 की वृद्धि की जाती है तो अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है, वह संख्या ज्ञात है कीजिए। तो इसके अंदर आप ऑप्शन रख के इसको हल कर लेना, यानी
एक प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसकी 12 की वृद्धि की जाती है। जैसे मैं पहले ऑप्शन ले लेता हूँ 8, 8 के अंदर मैंने 12 की वृद्धि की, टोटल कितना हो गया 20। अब बताओ कि तो वह अपने उत्क्रम का उस संख्या के उत्क्रम, जैसे 1/8 को 160 से गुणा करो, क्या 120 के 20 के बराबर आ रहेगा? ये नहीं आएगा। 8 दूए 16, कितना हो गया 20 बराबर आ रहा है। मतलब 12 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो ये बराबर आ रहा है ना, तो इज करेक्ट आंसर 8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। किस प्रकार में अवशोषित ऊष्मा शून्य होती है? तो ये रुद्धोष्म प्रकरण होता है बिल्कुल भी। ये ओदक दुर्ग कौन सा होता है? ये जल दुर्ग होता है। सी इज करेक्ट आंसर। जैसे गागरोन का दुर्ग है, झालावाड़ वाला गागरोन दुर्ग है, ये सारे क्या ओदक दुर्ग होते हैं। वैसे तो ओदक दुर्ग का मतलब जिसके चारों तरफ पानी होता है, चारों नहीं होता, लेकिन जिसके 3 तरफ भी पानी होता है ना, या जो नदियों के संगम पर बना होता है, वो कौन सा होता है? ओदक दुर्ग होता है। इसे जल दुर्ग कहते हैं। ठीक है। ये देखो, रानीखेत जो रोग होता है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो मुर्गियों में पाया जाता है। ये मुर्गियों में होता है। रानीखेत नामक जो बीमारी होती है वो मुर्गियों में ही पाई जाती है। चलो नेक्स्ट पर्सन की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से शेयर करो। राजस्थान राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की, देखो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश की, तो जलवायु प्रदेश है उनके अंदर 10 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया। कितने? 10 के अंदर बांट दिया गया है। देखो, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से है। भूस्तरी, बलव, प्रकंद, यानी ये सभी हो जाएंगे। यानी आप जो भी कोई कायिक प्रवर्धन करना है, या तो उसकी टहनी काटो, यानी कुछ भी करो, उसकी काट कर आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इसका ये सभी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आना सागर का निर्माण, आना सागर का नाम सभी को पता है कि अर्नोराज ने करवाया था। अर्नोराज ने करवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसके अंदर है? जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में सी इज करेक्ट आंसर। 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति रहते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण 826। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। किसे वागड़ की मीराबाई कहते हैं? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। ये एक प्रश्न और है। एक शंकु अर्धगोला बेलन समान आधार पर खड़े तथा इसकी ऊंचाई समान है, आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, एक शंकु इस प्रकार से होता है, अर्धगोला इस प्रकार से होता है, और एक बेलन इस प्रकार से होता है। अब आपको क्या करना है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर की, और बेलन का हो जाएगा पाई आर की स्क्वायर एच। देखो, सभी के अंदर क्या होगा? यदि ये ऊंचाई से समान होगी तो ये गोले की आर भी समान होगी, और इसकी ऊंचाई भी समान होगी, ऊंचाई भी क्या होगी? समान होगी। तो इनकी सभी की पाई तो पाई से कैंसिल हो जाएगी, आर सभी की आर कैंसिल भी हो जाएगी, और एक एच है, एच इन दोनों की कैंसिल हो जाएगी। लेकिन क्या बचेगा? नीचे 3, तो 3 से दोनों से ऊपर से गुणा करते हैं तो ये 1 बच जाएगा। इसका 3 ऊपर से गुणा कर 3 से 3 2 बच जाएगा, और इसका अकेला 3 बचेगा, तो ये 3 1 2 3 किसका अनुपात आ रहा है? डी इज करेक्ट आंसर। ये जखम है, ये कहाँ से आते? बी प्रतापगढ़। ये देखो, पहले प्रश्न पूछ लिया, दोनों सेम के सेम प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। सीज, ये तो सभी का सही होना चाहिए। सीज करेक्ट। नाचना एक नस्ल है। नाचना किसकी है? भेड़, बकरी, ऊँट, गाय किसकी है? तो ऊँट की है। बी इज करेक्ट। जैसलमेर की है नाचना एक गाँव भी है जो जैसलमेर का है। ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके पेपर कैसे हुए, कितने आपके नंबर बने, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो आगे नेक्स्ट होने वाला है वन रक्षक का पेपर, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लासें अपलोड की जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।